सुप्रभातम बच्चों। नीति शतक का 84 नंबर का श्लोक देखिए। निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणम् अस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। यहाँ कवि कह रहे हैं कि न्याय के मार्ग से धीर पुरुष जो होते हैं, धैर्यवान जो पुरुष होते हैं, वे जरा सा भी विचलित नहीं होते हैं। प्रसंग देखिए। धैर्यशाली व्यक्ति नीति के मार्ग से, न्याय के मार्ग से कभी भी उस मार्ग को नहीं छोड़ते हैं। कभी यहाँ पर अन्वय में लिख रहा है कि नीति निपुणाः निंदन्तु। नीति निपुण व्यक्ति, नीति मार्ग पर चलने वाले नीति निपुण व्यक्ति निंदन्तु यदि वा स्तुवन्तु, उनकी निंदा करें अथवा उनकी प्रशंसा करें। लक्ष्मी ही समाविशतु, लक्ष्मी समीप आए, वा अथवा यथा इष्टम गच्छतु, जहाँ चाहे वहाँ चली जावे, इच्छा अनुसार चली जावे। अद्यैव मरणम अस्तु, आज ही मृत्यु हो जाए, अथवा युगांतरे अस्तु, एक युग के बाद में, एक युग के पश्चात मृत्यु आवे। धीराः, धैर्यशाली पुरुष, न्यायात् पथः, न्याय के मार्ग से, पदम अपि, एक कदम भी, न प्रविचलन्ति, विचलित नहीं होते हैं। हिंदी अर्थ में देखिए। नीति में निपुण व्यक्ति, नीति निपुणाः, नीति में निपुण व्यक्ति निंदा करे अथवा प्रशंसा करे। धन संपत्ति उनके समीप आए अथवा इच्छा अनुसार कहीं चली जावे। मृत्यु आज ही आवे अथवा एक युग के पश्चात हो, किंतु धैर्यशाली पुरुष न्याय के मार्ग से एक विचलित नहीं होते हैं। यहाँ पर वसंत तिल का छंद है और उदांत अलंकार है। धैर्यवान लोग जो होते हैं, अपने निश्चित मार्ग से, जो उनका लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य से वे जरा भी विचलित नहीं होते हैं। अपने सुनिश्चित मार्ग पर चलते समय चाहे लोग उनकी निंदा करें अथवा लोग उनकी प्रशंसा करें, चाहे लक्ष्मी धन संपत्ति उनके समीप आवे अथवा वो उनसे दूर चली जावे, अथवा मृत्यु उनकी चाहे आज ही आ जावे अथवा ये एक युग के पश्चात हो, वे अपने निश्चित मार्ग से, अपने लक्ष्य से जरा भी विचलित नहीं होते हैं। श्लोक संख्या 86 देखिए। आलस्यम ही मनुष्यानां शरीरस्थो महान रिपु, नास्ते उद्यम समो बंधु यम कृत्वा न अवसीदति। यहाँ पर आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा रिपु, शत्रु बताया गया है। और कवि कह रहा है कि ही, निश्चित रूप से, निश्चय पूर्वक, आलस्यम, आलस्य मनुष्यानाम शरीरस्थ महान रिपु, मनुष्यों के शरीर में स्थित, शरीरस्थ शरीर में स्थित महान रिपु है, अर्थात सबसे बड़ा शत्रु है। निश्चय पूर्वक आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम समय अन्य बंधु नास्ति, उद्यम के समान, परिश्रम के समान अन्य कोई मित्र नहीं है। यम कृत्वा न वसीदति, जिसको करने से, जिस परिश्रम को, उद्योग को करने से अवसीदति, न अवसीदति, व्यक्ति दुखी नहीं होता है, उसको दुख नहीं होता है। तो देखिए इसका हिंदी अर्थ। निश्चय ही आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। उद्योग के समान, परिश्रम के समान कोई दूसरा बंधु अर्थात मित्र नहीं है। जिस उद्योग को करने से, जिस परिश्रम को करने पर मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। तो यहाँ पर आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा महाशत्रु बताया गया है और कहा गया है कि मनुष्य से आलस्य से मनुष्य के सारे कार्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए परिश्रम के समान कोई उसका कार्य सिद्ध करने वाला मित्र नहीं है। तो यहाँ पर अनुष्टुप छंद है और रूपक अलंकार है। टिप्पणी में देखिए। आलस्य मनुष्य का महान शत्रु होता है क्योंकि यह मनुष्य के शरीर में रहता है और अप्रत्यक्ष होने से इसको जीतना
कठिन होता है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना भी मनुष्य का अदृश्य शत्रु है जो दिखाई नहीं देता है, अप्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर आक्रमण करता है। उसी तरह से आलस्य भी एक अप्रत्यक्ष शत्रु होने के कारण इसको जीतना कठिन होता है। उद्योग या परिश्रम के समान दूसरा कोई मित्र या बंधु नहीं होता है, क्योंकि उद्यमी व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है, वह सदा सुखी रहता है। अतः मनुष्य को आलस्य को छोड़कर परिश्रमी बनना चाहिए। इसके आगे वाला श्लोक देखिए। छिन्नो अपि रोहति तरुः क्षीणो अपि उपचीयते पुनश्चंद्रः इति विमृशन्तः सन्तः संतप्यन्ते न लोकेषु। सज्जन जो व्यक्ति होते हैं वे विपत्ति में ग्रस्त होने पर भी, संकटों से घिरे होने पर भी दुखी नहीं होते हैं। यहाँ पर कवि ऐसा वर्णन कर रहा है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर चाहे कितने ही संकट आ जाएं, वे उस दुखी नहीं होते हैं, संतप्त नहीं होते हैं। कुछ उदाहरणों से कवि यहाँ पर बता रहे हैं। छिन्न अपि तरु पुनः रोहति। छिन्न है, कटा हुआ जो तरु पेड़ होता है वह पुनः उग जाता है, पुनः खड़ा हो जाता है। क्षीण अपि चंद्र पुनः उपचीयते। और जो क्षीण चंद्रमा होता है, कृष्ण पक्ष का जो क्षीण चंद्रमा होता है वह धीरे धीरे पुनः उपचीयते, वृद्धि को प्राप्त कर लेता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। इति विमृशन्तः है, ऐसा विचार करके संतः सज्जन व्यक्ति दुखेषु न संतप्यन्ते, दुखों से पीड़ित नहीं होते हैं। देखिए यहाँ शब्दार्थ में दिया हुआ छिन्नो अपि यानी कटा हुआ भी, तरु यानी वृक्ष है, रोहति यानी फिर उग जाता है, क्षीण अपि कलाओं से क्षीण हुआ भी, चंद्रमा उपचीयते फिर बढ़ता है। इति विमृशन्तः ऐसा विचार करते हुए सज्जन व्यक्ति दुखेषु विपत्तियों में संतप्त नहीं होते हैं। हिंदी अर्थ में दिया हुआ है कटा हुआ भी वृक्ष पुनः उग जाता है, और कृष्ण पक्ष में क्षीण हुआ चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ जाता है। यह विचार करते हुए सज्जन दुख से पीड़ित होने पर अथवा विपत्ति से ग्रस्त होने पर भी दुखी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आर्या छंद है जो कि एक मात्रिक छंद है और दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत दिया हुआ है पेड़ का और चंद्रमा का। सुख और दुख का क्रम सदा बदलता रहता है, कभी सुख मिलता है तो कभी दुख। ये संसार का चक्र है, जैसे दिन और रात का एक चक्र होता है। दिवस के बाद रात्रि का आना निश्चित है, तो रात्रि के बाद दिवस का आना भी निश्चित है। तो सुख और दुख का एक क्रम होता है और ये हमेशा बदलता रहता है। संसार चक्र का ऐसा ही नियम है। जैसे चंद्रमा कभी क्षीण हो जाता है, कृष्ण पक्ष आता है तो चंद्रमा क्षीण होता है, और जब शुक्ल पक्ष आता है तो वही चंद्रमा कालांतर में स्वयं बढ़ जाता है। इस प्रकार का संसार चक्र समझने वाले सत्पुरुष विपत्ति आने पर कभी नहीं घबराते हैं। वे जानते हैं कि ये जो बुरा समय है ये भी धीरे 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 समाप्त हो जाएगा, दुख के बादल छट जाएंगे और खुशियों का एक नया संसार जीवन में आएगा। वे हमेशा धैर्यशाली बने रहते हैं। तो श्लोक संख्या 88 देखिए। नेता यस्य बृहस्पति प्रहरणं वज्रम सुराः सैनिकाः स्वर्गो दुर्गम अनुग्रह किल हरै ऐरावतो वारणः इत्यैश्वर्य बलान्वितो अपि बलभिद भग्न परै संगरे तद व्यक्तम ननु देवम एव शरणम धिक धिक वृथा पौरुषम। यहाँ पर कवि भाग्य को ही सर्वोपरि बता रहे हैं, कह रहे हैं कि देवम एव शरणम, भाग्य ही रक्षक है। तस्मिन अनुकूल सत्येव पुरुषार्थो सफलो भवन्ति, यानी भाग्य के अनुकूल होने पर ही पुरुषार्थ सफल होते हैं। यहाँ पर कवि भाग्य को कह रहे हैं कि भाग्य जो होता है वो पुरुषार्थ के अधीन होता है, नहीं, भाग्य जो होता है वही सर्वोपरि होता है, पुरुषार्थ उसके अधीन होता है। भाग्य यदि उज्जवल है तो पुरुषार्थ अपने आप ही सफल हो जाते हैं।
तो यहाँ पर कह रहे हैं, कैसे एक उदाहरण बता रहे हैं, बहुत अच्छा सा देखिए। यस्य नेता बृहस्पति, जिसके नेता, नेता अर्थात पथ प्रदर्शक, नी धातु से बना है, ले जाने वाला, अच्छे राजमार्ग पर ले जाने वाला होता है नेता। तो जिसके पथ प्रदर्शक कौन? बृहस्पति। यहाँ पर इंद्र के बारे में चर्चा हो रही है। इंद्र के बारे में बताया गया कि इंद्र के पथ प्रदर्शक कौन है? बृहस्पति। तो जिसके नेता पथ प्रदर्शक बृहस्पति हो, प्रहरणम वज्रम, जिसका प्रहरण, प्रहरण अर्थात अस्त्र, जिसका अस्त्र वज्र हो, सुराहा सैनिकाहा, जिसके सैनिक देवता हो, सुराहा देवता, जिसके सैनिक देवता हो, तो देवों के राजा होते हैं इंद्र, तो देवराज इंद्र। दुर्गम स्वर्गम, और जिसका दुर्ग, किला, स्वर्ग हो, हरे अनुग्रह, और भगवान हरि यानी विष्णु का अनुग्रह हो, विष्णु की कृपा हो। किल वारण एरावत है, और जिसका वारण, वारण है हाथी, जिसका हाथी एरावत हो। इति ऐश्वर्य बलान्वित है, ऐसे ऐश्वर्य बल से समन्वित, बलभित संगरे परई भग्न, बलभित इंद्र है। बलभित किसको कहा गया है? इंद्र को। तो ऐसे ऐश्वर्य बल से समन्वित इंद्र संगरई, युद्ध में परई भग्न, शत्रुओं के द्वारा भग्न, पराजित हो जाते हैं। तद व्यक्तम, तत् तो व्यक्तम स्पष्ट है, ननु निश्चय ही, निश्चय पूर्वक, क्या स्पष्ट है? देवम एव शरणम, भाग्य ही रक्षक है, शरणम रक्षकम, भाग्य ही रक्षक है। वृथा पौरुषम धिक धिक, पौरुष पुरुषार्थ, बेकार का पुरुषार्थ, पुरुषार्थ बेकार है, व्यर्थ है। वृथा पौरुषम, पौरुषम पुरुषार्थ बेकार है, धिक धिक उसे बारंबार धिक्कार है। तो यहाँ पुरुषार्थ को धिक्कारते हुए कवि एकमात्र भाग्य को ही रक्षक और सर्वोपरि बता रहे हैं। यहाँ पर इसके हिंदी अर्थ में देखिए, जिस इंद्र के पथ प्रदर्शक नेता बृहस्पति है, जिसका अस्त्र वज्र है, जिसके सैनिक देव समूह है, किला स्वर्ग है, और भगवान विष्णु का जिस पर विशेष अनुग्रह है, हाथी एरावत है। ऐसे ऐश्वर्य और शक्ति से संपन्न होते हुए भी इंद्र देवासुर संग्राम में दानव शत्रुओं के द्वारा पराजित हो गए। इससे सिद्ध होता है कि भाग्य ही रक्षक है, व्यर्थ के उद्योग को, परिश्रम को बारंबार धिक्कार है। बृहस्पति, यहाँ देखिए अब सादृल विक्रीडितम इसमें छंद है और अर्थांतर न्यास अलंकार है। इंद्रदेव स्वर्ग के राजा हैं, बृहस्पति उनके मंत्रणा देने वाले हैं, यानी उनके नेता है। देवता जिनके सैनिक है, एरावत जिनका वाहन है, एरावत हाथी है, वज्र जैसा अस्त्र है, स्वर्ग दुर्ग है, और भगवान विष्णु जिनकी सहायता किया करते हैं। ऐसे सब अद्भुत बल संपन्न है, ऐसे सब अद्भुत बल संपन्न है, फिर भी युद्ध में राक्षस विजयी हुए। इससे ये ज्ञात होता है कि पुरुषार्थ व्यर्थ है, शुभाशुभ के लिए भगवान का ही भरोसा करो, यानी भाग्य ही विधाता ने जो आपके लिए लिख दिया पूर्व में, वो ही बलवान होता है, आपका परिश्रम इतना मायने नहीं रखता है। हालांकि भृतहरि जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भाग्य बलवान होता है, पुरुषार्थ इतना वो नहीं रखता है, तो उसके पीछे उनका कारण है कि आप ईश्वर पर भी भरोसा रखो, जो उच्च सर्वोच्च शक्ति है उसके ऊपर आप विश्वास करो, और उस विश्वास करते हुए, उस शक्ति पर विश्वास करते हुए आप परिश्रम करो। तो दोनों का जब संयोग होगा, पुरुषार्थ और भाग्य, तो सफलता निश्चित रूप से
आपको मिलेगी। अब इसके आगे की जो क्लास है, अंतिम क्लास होगी नीति शतकम की, और नीति शतक के जो मुख्य मुख्य जो श्लोक है वो मैंने आपको लगभग पढ़ा दिए हैं। इससे संबंधित कहीं कोई प्रश्न हो तो आप बिल्कुल पूछिए। धन्यवाद।